हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 45 करेंगे। डेट है इसकी 29 दिसंबर 2021 और वर्कशीट का टॉपिक है उपनिषद। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें उपनिषद टॉपिक के बारे में क्या चीज़ बताई गई है। सो लेट्स स्टार्ट। Around the time that the Buddha was preaching in Firenze, a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. तो शायद उसी समय की बात है जब बुद्ध अपने उपदेश दिया करते थे, या शायद हो सकता है उससे कुछ पहले की बात हो। बुद्ध की तरह और भी कई सारे चिंतक थे, सोचने वाले लोग थे, और वो लोग बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश में थे। Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know why sacrifices should be performed. तो देखिए, उनमें से कई लोग तो ये जानना चाहते थे कि जो डेथ हो जाती है तो उसके बाद की जिंदगी क्या होती है, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो ये जानना चाहते थे कि इतनी सारी चीज़ें क्यों परफॉर्म की जाती हैं, सेक्रीफाइसेस लोग क्यों देते हैं। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after that. लेकिन उनमें से कितने इतने सारे लोग थे जो ये सोचा करते थे, यानी अधिकांश मात्रा उन लोगों की थी जो ये मानते थे कि डेथ होने के बाद भी इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो बचता है। दे डिस्क्राइब्ड दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। तो देखिए, अब ये चीज़ जैसे किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो चीज़ बचती है उसको उन लोगों ने आत्मा नाम दिया। या तो आप उसे आत्मा बोल सकते हैं, या इंडिविजुअल सोल बोल सकते हैं, या यूनिवर्सल सोल बोल सकते हैं। ठीक है। दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन। वो सोचते थे कि जो आत्मा और ब्राह्मण है वो एक ही होते हैं। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। तो ऐसे जो कई लोग थे जो ज्ञान दिया करते थे, उनके आइडियाज उपनिषद में लिखे हुए हैं कि वो क्या बोलते थे, उनको क्या मानना था। These were part of the later Vedic text. और जो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं उन्हीं की उपनिषद एक पार्ट है। ठीक है। उपनिषद literally means approaching and sitting near, and the text contain conversation between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. तो देखिए, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के पास बैठना। ठीक है। तो उपनिषद में क्या है, उपनिषद में काफ़ी सारे बातचीत है, कन्वर्सेशन है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच की बातचीत है, जैसे टीचर ने जवाब दिया, फिर स्टूडेंट ने दूसरा सवाल पूछा, फिर टीचर ने उसका जवाब दिया। तो इस तरीके से उसमें ज्ञान बांटा गया है कन्वर्सेशन के थ्रू। ठीक है। और सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, सिंपल डायलॉग्स में लिखा हुआ है, जिससे हर कोई इसको पढ़ सके। ठीक है। तो अब यहाँ नीचे आपको एक कहानी दे रखी है। Here is a dialogue based on the story from one of the most famous उपनिषद, the छन्दोग्य उपनिषद। तो देखिए, उपनिषद के अंदर एक कहानी है, छन्दोग्य उपनिषद। ये जो कहानी है इसके बीच का एक पार्ट आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और ये कहानी उपनिषद की ही है, तो इसको अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, शौनक and Abhipratareen were two sages who worshipped the universal soul. तो शौनक और अभिप्रातरीन ये दो ऋषि थे जो कि यूनिवर्सल सोल की वर्शिप करते थे, यानी उनकी पूजा करते थे, उनको मानते थे, उपासना करते थे यूनिवर्सल सोल की, यानी आत्मा की। ठीक है। Once as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. एक समय की बात है जब वो नीचे बैठकर अपना खाना खा रहे थे, तभी एक भिखारी आया और उनसे खाने के लिए कुछ मांगने लगा। We cannot spare anything for you, शौनक said. शौनक बोलते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। Learned sirs, whom do you worship? The beggar asked. उन्होंने, और जो बेगर था उसने पूछा शौनक और अभिप्रातरीन से कि सज्जन, आप लोग किस चीज़ की पूजा करते, किस चीज़ की उपासना करते हैं। द यूनिवर्सल सोल, अभिप्रातरीन रिप्लाइड। अभिप्रातरीन ने बोला कि हम यूनिवर्सल सोल को मानते हैं, उसकी ही उपासना करते हैं। आह, इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो
वो बोलता है, जो भिखारी है वो बोलता है कि हाँ, इसका मतलब आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सोल पूरे दुनिया में है। यस यस वी नो दैट, द सेजेस नोडेड। वो हाँ में हाँ करते हैं, जो ऋषि थे वो हाँ करते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ हम ये चीज़ जानते हैं। इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू, हु एम आई, अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द बेगर आस्क्ड। तो जो अगर ये जो आत्मा है वो पूरे वर्ल्ड में है तो ये आत्मा मेरे अंदर भी होगी। तो मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया का ही तो पार्ट हूँ। इसी तरीके से हम लोग कौन है? इस दुनिया के ही पार्ट है, हमारे अंदर भी आत्मा है, सबके अंदर आत्मा होती है। यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण। तो वो बोलते हैं कि हाँ, तुमने एकदम सही कहा। देन ओ सेजेस, बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। यानी कि तो ओ सेजेस यानी ओ ऋषियों, अगर आप मुझे फूड नहीं दे रहे हो तो तुम एक्चुअली मुझे नहीं, मेरे अंदर जो आत्मा है, जो यूनिवर्सल सोल है जिसकी आप उपासना करते हैं, उसी को मना कर रहे हो। आप यूनिवर्सल सोल की उपासना करते हैं और उसी को खाना देने से आप मना कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर तो वही है। तब सेजेस को ट्रुथ पता चला, ऋषियों को ट्रुथ रियलाइज हुआ ऑफ व्हाट द बेगर सेड एंड शेयर देयर फूड विद देम। और उन्होंने अपना खाना उस बेगर के साथ यानी उस भिखारी के साथ शेयर किया। अब देखिए क्वेश्चन है आपका एक, इसे करने से पहले देखिए, अगर आप स्मार्ट लाइट के थ्रू अपना होम स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप इंग्लिश ग्रामर क्विज खेलना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद हिम। यानी जो बेगर था, जो भिखारी था, उन्होंने ऋषियों को कैसे मनाया अपना भोजन उसके साथ शेयर करने के लिए। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, द बेगर टोल्ड द सेजेस दैट इफ द यूनिवर्सल सोल इज प्रेजेंट इन द होल वर्ल्ड सो इट इज इन मी ऑल्सो एंड यू आर रिफ्यूजिंग टू गिव फूड टू दैट सोल। इन दिस वे द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर द फूड विद हिम। तो उसने बोला कि अगर यूनिवर्सल सोल जो आत्मा है पूरे वर्ल्ड में है तो वो मेरे अंदर भी है और तुम आत्मा को ही फूड देने से मना कर रहे हो। तो इस तरीके से जो बेगर था, भिखारी था, उसने ऋषियों को मना लिया अपना फूड शेयर करने के लिए। सो आई होप ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी। इतनी ही थी ये वर्कशीट, 1 ही क्वेश्चन है इसमें। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।